बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदुओं के डरावने दिन खत्म नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की हुकूमत पर कट्टरपंथी जमात का कब्जा है और क्या मोहम्मद यूनुस मजबूर है या फिर मोहरा। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की शपथ के बाद 120 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुली हवा में आजाद सांस लेना अब तक मयस्सर नहीं है। घर, दुकान, मंदिर और कई बेगुनाह जिंदगी गंवाने के बाद बांग्लादेश के हिंदुओं को मोहम्मद यूनुस से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें फिलहाल तो दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि हिंदुओं पर हमले की घटनाएं अब भी जारी है। इस बीच मोहम्मद यूनुस ने माता ढाकेश्वरी के मंदिर में जाकर हिंदुओं से मुलाकात जरूर की। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक हिंदुओं के दिलो दिमाग में बैठे डर को कम करने की कोशिश भी की, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या कट्टरपंथियों का कहर रुक पाएगा, हिंदुओं को सुरक्षा मिल पाएगी। आपने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले, लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी की न जाने कितनी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब तक इस आतंक के पीछे की असली मंशा का सबूत भी देख लीजिए। ये बांग्लादेश के ब्राह्मण बाड़िया जिले का काली मंदिर है, जहां सुबह सुबह कट्टरपंथियों की जमात पहुंची और पुजारी समेत मंदिर में मौजूद सभी हिंदुओं को फौरन यहां से भाग जाने की धमकी दी, ताकि वो मंदिर की संपत्ति और जमीन पर कब्जा जमा सके। घटना की सूचना बांग्लादेश की सेना को मिली तो सैनिकों का जत्था मौके पर पहुंचा और इस्लामिक कट्टरपंथियों को वहां से भगा दिया। आलम ये कि हिंदू अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि मंदिर बचाने की खातिर रात रात भर जाग कर गुजार रहे हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में भी बांग्लादेश अशांत है। हिंदुओं पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस सिर्फ मोहरा भर हैं? क्या सरकार का असली चेहरा कोई और है, जो पर्दे के पीछे से कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके कुछ और सबूत देखिए। ये मंजर नेत्रोकोना जिले के ठाकुरगांव इलाके का है, जहां हिंदू कारोबारी दीपक साहा का गोदाम था, लेकिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने बीती रात इसे जलाकर राख कर दिया। इस दौरान 13 गायें और 10 बकरियां भी जल गई। कुल मिलाकर लाखों का नुकसान हुआ। ऐसे में अब सवाल ये कि हिंदुओं पर हमले को सिर्फ घृणित बताने भर से और माफी मांग लेने से हिंसा का दौर थम जाएगा? क्या मोहम्मद यूनुस को गद्दी भले मिल गई, उन्हें देश चलाने की ताकत अब भी नहीं मिली है? क्या उनके चेहरे के पीछे बांग्लादेश की बागडोर कोई और संभाल रहा है? क्योंकि अंतरिम सरकार संभालने के सिर्फ 5 दिन में ही मोहम्मद यूनुस ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने महज 5 दिनों में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जैसे खुद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत कई आला अधिकारियों के इस्तीफे को यह कहकर जायज ठहराया है कि वो सारे शेख हसीना समर्थक थे। मोहम्मद यूनुस के बयानों और फैसलों का अब तक का अंकगणित आपको दिखाएंगे। अभी आप बांग्लादेश की पुलिस पर अंतरिम सरकार का सबसे नया फैसला देखिए। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश पुलिस की वर्दी और लोगो बदलने का ऐलान किया है, क्योंकि आंदोलनकारी छात्रों पर बर्बर कार्रवाई के बाद से ही बांग्लादेश पुलिस के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। बांग्लादेश की पुलिस पर शेख हसीना समर्थक होने का आरोप ऐसा चस्पा हुआ कि 5 अगस्त के बाद पूरे देश से पुलिस वाले लापता हो गए, क्योंकि खतरा उनकी जान का था। कई जगह तो पुलिस वाले को भीड़ ने पीट कर मार डाला। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना की विदाई के बाद भीड़ ने करीब 40 पुलिस वालों की पीट कर हत्या कर दी। इसी हालात का फायदा कट्टरपंथियों ने उठाया और देश के 64 में से 52 जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया।
हिंदुओं पर कार्रवाई भले नहीं रुकी, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभालते ही पुलिस प्रमुख पर जरूर कार्रवाई कर डाली। देश के पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल मामून को बर्खास्त कर दिया गया। उनकी जगह मैनुल इस्लाम को बांग्लादेश का नया आईजी बनाया गया, जिन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान वर्दी वालों की हरकतों के लिए माफी मांगी। और तो और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी फील्ड इंटेलिजेंस के महानिदेशक हमीदुल हक को भी हटा दिया गया और उनकी जगह फौजुर रहमान को नया डीजीएफआई बनाया गया। जिस सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी छात्रों की सबसे बड़ी मांग मानते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था खत्म की, उसके मुख्य न्यायाधीश को भी नई हुकूमत के आगे झुकना पड़ा। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सैयद रफात अहमद को बांग्लादेश का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अंतरिम सरकार और विपक्षी दलों के मुताबिक पुराने मुख्य न्यायाधीश शेख हसीना के समर्थक थे। कुछ ऐसे ही बड़े पदों पर बैठे कई और कद्दावर अधिकारियों को भी रुखसत होना पड़ा। लेकिन सवाल तो ये कि क्या हिंदुओं को भी अवामी लीग का समर्थक होने का ही खामियाजा भुगतना पड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के लोगों में 40% शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं, जो 40% बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के और बाकी 20% जमाते इस्लामी समर्थक माने जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 8%, जो शेख हसीना की अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं, यानी अवामी लीग के 25% समर्थक अकेले हिंदू ही हुए। ऐसे में क्या इसी वजह से कट्टरपंथियों ने शेख हसीना के गद्दी छोड़ते ही हिंदुओं का संघर्ष शुरू कर दिया?